क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में इल्म हदीस को आम करने वाले वो बुजुर्ग कौन थे जिन्होंने फितनों और मुगलिया दौर में भी दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को जिंदा रखा। एक ऐसे आलिम जिन्होंने मदीना शरीफ से फैज हासिल करके पूरे हिंदुस्तान में इल्म हदीस की एक ऐसी समा को रोशन किया जिसकी रोशनी आज तक महसूस की जाती है, और एक ऐसे मुहद्दिस जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो ना होते तो शायद हिंदुस्तान में इल्म हदीस इस तरह आम ना हो पाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका 32 ख्वाजा की चौखट सीरीज के एपिसोड 22 में जहां आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं दरगाह हजरत ख्वाजा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाने पर। मेरे पीछे देख रहे हैं आप हजरत का आस्थाना है। तो आज की इस वीडियो में हजरत के बारे में जानेंगे, उनके दरगाह की ज़ियारत कराएंगे, और बताया जाता है कि जो हिंदुस्तान में हदीस लाने वाले हैं वो आप रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह मुगलिया दौर के उन अजीम बुजुर्गों और मुहद्दिसीन में से एक हैं जिनका नाम हिंदुस्तान में इल्म हदीस की खिदमत के साथ बेहद अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। आप न सिर्फ एक बड़े आलिम थे बल्कि साहिब रूहानियत और लोगों की इस्लाही रहनुमाई फरमाने वाले बुजुर्ग भी थे। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह एक शरीफ और इल्मी खानदान से ताल्लुक रखते थे। कहा जाता है कि आपके बुजुर्ग बुखारा से हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे उस दौर में जब मंगोल हमलों की वजह से हालात बेहद खराब हो चुके थे, जिसकी वजह से कई इल्मी खानदानों को अपना वतन छोड़ना पड़ा। आपके दादा आगा मोहम्मद दौलत इल्म और रूहानियत दोनों से माला माल थे। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1551 ईस्वी में दिल्ली में हुई। आपके वालिद हजरत शेख सैफुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह खुद एक बड़े आलिम और रूहानी शख्सियत थे। आपका खानदान इल्म और रूहानियत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। बचपन ही से आपके अंदर इल्म हासिल करने के लिए बेहद शौक मौजूद था। आपने कुरान पाक, तफसीर, फिका और हदीस की तालीम उस दौर के बड़े उलमाओं से हासिल की, लेकिन आपके दिल में हमेशा एक तमन्ना मौजूद रही कि इल्म हदीस को उसकी असल रूह के साथ सीखें और फिर उसे लोगों तक पहुँचाएं। और इसी मकसद के तहत आप मक्का शरीफ के लिए रवाना हुए और मक्का व मदीना में रहकर आपने उस दौर के बड़े बड़े मुहद्दिसीन से इल्म हासिल किया। खास तौर पर शहर मदीना में हाजिरी आपके लिए बहुत बड़ी सआदत थी। आपने कई साल इल्म हदीस सीखने, इबादत करने और रूहानी फैज हासिल करने में गुजार दिए। इल्म हदीस में ऐसी महारत हासिल हुई कि लोग आपको मुहद्दिस दहलवी कहने लगे। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देखा। उन्होंने मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशारों पर बैत किया। बैत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारसी जबान में इरशाद फरमाया, बुजुर्ग गवाही सुद, यानी तू बुजुर्ग होगा। जब आप दिल्ली वापस तशरीफ लाए तो आपने देखा कि लोग इल्म हदीस की असली तालीम से दूर होते जा रहे हैं। बहुत से लोग सिर्फ इल्मी बहसों में उलझकर रह गए थे, लेकिन सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल रूह लोगों से दूर होती जा रही थी। तब हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फैसला किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी इल्म हदीस को आम करने में लगा देंगे। आपने मदरसों का कयाम किया, हदीस की महफिलें शुरू की और लोगों को कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया। धीरे धीरे दिल्ली एक बार फिर इल्म का मरकज बनने लगी। जिस दौर में आप थे उस वक्त मुगल बादशाह अकबर दीन इलाही जैसी सोच को बढ़ावा दे रहा था। बहुत से लोग उलझन का शिकार हो चुके थे। ऐसे मुश्किल दौर में हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान और हदीस की तालीम को फैलाया, सुन्नत की अहमियत बयान फरमाई और लोगों के ईमान और अकीदे की इस्लाह फरमाई। आपके शागिर्दों ने आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान में इल्म दीन को फैलाया। आपकी इल्मी खिदमत का असर बाद में आने वाले बड़े उलमाओं और सूफियों पर भी पड़ा। इतिहासकारों के मुताबिक हिंदुस्तान में इल्म हदीस की जो मजबूत बुनियाद आज दिखाई देती है उसमें हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। आपको कई मशहूर सूफी सिलसिलों में खिलाफत हासिल थी, जिसमें चिश्तिया, कादरिया और नक्शबंदिया सिलसिले शामिल बताए जाते हैं। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कई ऐसी किताब तहरीर फरमाई जो आज भी पूरे हिंदुस्तान में पढ़ी जाती हैं, और उन किताबों के नाम हैं मदारिजुन नबूवत, अखबारुल अखियार, असियातुल लम्आत और तकमीलुल ईमान जैसी मशहूर किताबें शामिल हैं। खास तौर पर अखबारुल अखियार हिंदुस्तान के औलियाओं और बुजुर्गों की तारीख के लिए एक बेहद अहम किताब मानी जाती है। आपने इल्म हदीस को खास तबके तक सीमित नहीं रखा बल्कि आम लोगों तक पहुंचाने का बड़ा काम अंजाम दिया। 1642 ईस्वी में हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, लेकिन आपका इल्म आज भी पूरी दुनिया में जिंदा है। कहा जाता है कि आपका मकबरा मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में महाबत खान की निगरानी में तामीर करवाया गया था। हर साल रबीउल अव्वल के महीने में आपका उर्स भी मनाया जाता है। आपकी मजार शरीफ दिल्ली के महरौली इलाके में हौज शमशी के करीब मौजूद है, जो आज भी लोगों की
के लिए रूहानी सुकून का जरिया बना हुआ है। तो दोस्तों ये था 32 ख्वाजा की चौखट सीरीज़ का एपिसोड 12वां, जहाँ मैंने आप लोगों को ज़ियारत कराई हज़रत ख्वाजा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।